तो कुछ समय पहले, 1 घंटे पहले तक तो मैं यही सोच रही थी कि ये कमजोरी वाला मार्केट है, लेकिन निफ्टी बैंक ने तो पूरा आप कह सकते हैं सिनेरियो ही बदल गया, बदल के रख दिया। 55,800 के करीब हमने इसे जाता हुआ देखा है, डेज हाई के पास ट्रेड कर रहा है। सर आज कहाँ क्लोजिंग मिलेगी और फिर निफ्टी कोई ऊपर लेके जाएगा? देखिए, ये मार्केट ऐसा है कि आप अगर बहुत तेजी में आ जाए, सोचिए कि बस अब तो मार्केट फट बढ़ने वाला एकदम, और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और जैसे आपको लगे यार आज तो मामला बहुत गड़बड़ है, लगता है खराब क्लोजिंग मिलेगी, गिर जाएंगे, और आप वहाँ से रिकवरी देखते हैं, तो बेसिकली ये है कि सपोर्ट लेवल के आसपास से मार्केट रिकवर हो रहा है और हायर लेवल के आसपास से मार्केट वापस नीचे आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ जो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि बाजार दिन के दौरान अपनी चाल तो बदल रहा है। अगर मॉर्निंग में मजबूत है या गैप से खुल गया नीचे तो ऊपर तो नीचे आएगा, नीचे खुल गया तो ऊपर आएगा। दिन के दौरान सेकंड हाफ में एक बार और फिर चाल बदलने की कोशिश करता है, तो वो ट्रेंड बहुत साफ दिख रहा है। इंट्राडे वॉलेटिलिटी बाजार में है और वो दिन के 1 या 2 मूव आपको ऐसे मिलते हैं। एक जनरली शुरुआती आधे 1 घंटे में, दूसरा शुरुआती आधे 1 घंटे में, तो 2 मूव बाजार जरूर दे रहा है रोज। और कल भी आपको याद हो तो हम कह रहे थे कि 2 पिलर्स के बीच में पूरा समतल मैदान बना हुआ है। आज भी कमोबेश वैसे ही चार्ट अब तक दिख रहा है। सुबह मजबूत खुले, धीरे धीरे फिसले, दिन भर टाइम पास, वापस मजबूती। exactly. ये आपका चार्ट साफ दिख रहा है बैंक निफ्टी का। निफ्टी भी कमोवेश वैसा बनाने की कोशिश करता हो। सो आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट है। इस रेंज बाउंड मार्केट में आप जो भी डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे वो डायरेक्शन मार्केट ये कहेगा नहीं आपका गलत है। अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर खरीदना चाहते हैं कि इस लेवल के ऊपर निकले फिर खरीदूं, फेल हो जाएगा। आपको नीचे रेंज टूटने पर बेचना है कि ये रेंज और ये लेवल टूटेगा तब बेचूंगा, तो फेल हो जाएंगे। और कॉन्ट्रा ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है कि आप सपोर्ट लेवल पे लें गिरते हुए बाजार में, रुकावट के लेवल पे बेचें बढ़ते हुए बाजार में, मुश्किल काम है। लेकिन इसलिए इस मार्केट में इंडेक्स में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ट्रेड करके आसान नहीं है। ओके सर, बस एक चीज मुझे जाननी थी। सुबह आपने कहा था 55,200-400 के बीच में आए तब आप एंट्री करिए और ऊपर 55,700-875 के पास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये प्रॉफिट बुकिंग, हाँ, ये यहाँ से रेंज शुरू तो हो गई 700 से लेके 850। अब ऊपर में 3 लेवल हैं। 55,700 पे आप आए, 55,775 पहला लेवल था जो आपको टच हो गया है ऑलरेडी। कैसे? क्योंकि 55,775 कल का हाई था। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद 825 और 875 पिछले वीक, इस वीक के 2 हाई लेवल है। सो आई थिंक 775 से 875 वो रेंज है जो प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है। सो इस रेंज में अगर आप कॉन्ट्रा कॉल लेकर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहें, बिल्कुल करना चाहिए। नो डाउट बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है। और कल भी आप देखिए आखिरी 15 मिनट में जो रिकवरी आई, लीडरशिप बैंक निफ्टी की थी। Correct. और अच्छी बात यह कि बैंक निफ्टी में आपको ये लीडरशिप साफ दिख रही है कि HDFC बैंक लीड करना चाहता है, जो सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला बैंक है। सो बैंक निफ्टी मजबूत रहेगा ही निफ्टी के मुकाबले में, दिख भी रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि निफ्टी जहाँ एक और 25,000 के ऊपर टिकने की स्ट्रगल कर रहा है, बैंक निफ्टी की स्ट्रगल अब लाइफ हाई की तरफ की बन रही है। अगर आज 55,650 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 50 पॉइंट ही नीचे है, 55,650 के ऊपर की अगर एक क्लोजिंग मिलती है तो मुझे लगता है कि लाइफ हाई क्लोजिंग होगी। अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी पे हमें मिली है वो है 55,647। अगर उसके आसपास उसके ऊपर बंद होते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी आपको वीकली क्लोजिंग हाईएस्ट एवर देगा। इन एनी केस आज हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग तो मिल ही सकती है। सो आपको ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है अगला हफ्ता में। अब पूछे क्यों? नहीं पूछो आप, बैंक निफ्टी बताइए। क्यों? इसका रीजन है 6 तारीख मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी की तैयारी बैंक निफ्टी कर रहा है। अच्छा। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप 6 तारीख यानी कि RBI की पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे, ये बाजार में उम्मीदें जगना शुरू हो जाएगी कि ये गवर्नर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, समय से पहले आगे सोचते हुए, प्रोएक्टिव रहते हुए रेट कट दे रहे हैं। पहली मीटिंग गवर्नर बनते ही लो रेट कट, मीटिंग के पहले ही लो लिक्विडिटी। करेक्ट, ठीक है। 3-4 OMO कर चुके हैं। कितने पैसे चाहिए? 3.5-3.5 लाख करोड़ येलो सिस्टम में। करेक्ट। 4 चरण आपके OMO के हो गए, 2 रेट कट हो गए, तीसरा आना पक्का है। इस लगातार 3 मीटिंग में हैट्रिक। और अगर जो थोड़े अति उत्साहित लोग हैं हमारे जैसे, ये सोचते हैं कि गवर्नर साहब आधा % दे देंगे तो, और दे दें तो आई थिंक बैंक्स के लिए जो माहौल बन रहा है ना, ये एक्सपेक्टेशन वाला माहौल, उनके लिए मामला ठीक है। लिक्विडिटी है सिस्टम में, ब्याज दरें घट जाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए? घटी हुई ब्याज दर में आपके पास बहुत पैसा है, जिनको उधार लेना वो आएंगे दौड़ दे दे। तो ये जो जितने लोग बेच के पैसे के चक्कर में लगे हुए ना, वो भी हो सकता है थोड़ा रुके कि भाई अगर सस्ता लोन मिल रहा है तो मैं, इक्विटी हमेशा महंगी चीज़ है ना। इक्विटी खरीदना भी अपने आप में महंगी चीज़ है और इक्विटी रखना अपने आप में महंगी चीज़ है, इक्विटी बेचना भी अपने आप में महंगी चीज़ है। लोन सस्ता है,
आमतौर पर लोगों की माइंड सेट अलग होती है, अरे लोन पे तो ब्याज देना पड़ा है, लेकिन इक्विटी की वैल्यू जो है ना, जो वो बहुत ज़्यादा होती है। Correct. इसलिए कोई भी प्रमोटर जनरली अपनी इक्विटी बेचना नहीं चाहता। जनरली अगर उसकी कंपनी अच्छा कर रही तो वो बेचता तो सिर्फ मजबूरी में पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको सस्ता लोन मिलने लगे, सस्ता कर्ज मिलने लगे, तो ये सप्लाई भी थोड़ी कम हो जाए। यू नेवर नो। ओके तो फिर सर एक बात बताइए, फिर अभी आईटी और मेटल में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या पीएसबीज देखूं? और अगर ये रेट कट वाली स्टोरी डेवलप होती है तो अगले हफ्ते फिर मुझे ऑटो रियल एस्टेट भी देखना ये चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए आपको दो ही तरह के ट्रेड मिलते हैं, या तो ग्लोबल ट्रेड मिलेगा या लोकल ट्रेड मिलेगा। अगर आपको जिस दिन टैरिफ की चिंताएं कम होना या बढ़ने वाला जो भी हो, तो आपका ग्लोबल ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जो 2 दिन रहा आपका। ठीक है, आईटी मेटल आपको चलने लगेगा अगर टैरिफ का डर कम होगा। ठीक है, और अगर आपका डर बढ़ेगा तो ये गिरने लगेंगे। अब वो अगर समझो आपके लिए साइड में हो गया, कल आपका सुस्त था अमेरिका, आज भी सुस्ती के संकेत दे रहा, आओ लोकल पे आ जाओ। लोकल में अपने पास अपने को ट्रिगर दिख रहा है सामने मेटल, सॉरी बैंक का, रेट कट का। सो अब डेफिनेटली अगर वो ट्रिगर पे, तो आपके क्या चलेंगे? बैंक, एनबीएफसी, ओके, सबसे पहले 2। करेक्ट। नंबर 3 ऑटो, नंबर 4 रियल एस्टेट। ये रेट सेंसिटिव जिसको कहते हैं, रेट सेंसिटिव का मतलब ये कि वो सेक्टर जिनको ब्याज दरों से फर्क पड़ता है।